Hey everyone, good evening. Welcome back to another video. So, एक्चुअली कुछ काम में था मैं, तो इतने दिनों से वीडियो नहीं बना पाया, कोई सेशन नहीं हो पाया। ओके, तो अभी हम लोग शुरू करते हैं। देखो, आज का वीडियो तो आरबीआई असिस्टेंट मेंस पे है, बट इफ़ यू वांट कि एसबीआई क्लर्क के प्रीलिम्स के लिए हम लोग प्रैक्टिस करें, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करें, तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, तो आज हम लोग आरबीआई असिस्टेंट की एक मेंस लेवल पज़ल सॉल्व करेंगे। फ्लैट एंड फ्लोर बेस्ड पज़ल है एंड इसको सॉल्व करेंगे। हाँ, और एक चीज़, एक्चुअली मेरे रही बात मेरे रिज़ल्ट की, तो आरबीआई असिस्टेंट मेन प्री मेरी क्वालिफाई नहीं हुई। मैंने नागपुर ऑफिस से अप्लाई किया था, तो मेरी वो क्लियर नहीं हुई प्रीलिम्स। अब जब स्कोर कार्ड आएगा तब हम लोग देखें, मतलब आई विल शेयर विथ यू कि कहाँ पे क्या कम हुआ मार्क्स ओवरऑल, या फिर ठीक है, तो वो आई विल शेयर विद दैट। 4-5 दिन में आउट हो जाएगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो हम लोग चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये पज़ल जो आप लोग आपके स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये है मेंस लेवल की पज़ल। आप लोग इसको खुद से ट्राई करना एक बार, फिर ही वीडियो को आगे देखना, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली सॉल्व करता हूँ, पहले कंडीशन नोट करेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो, बोला है कि देर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्लैट्स, ए बी सी जो भी है। एक्चुअली ये जो फर्स्ट पैरा और ये नोट दिया है, ये मतलब नोट एंड फर्स्ट पैरा को इतना ज़्यादा गौर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये बेसिक सी चीज़ है। हमने अगर हम लोग बहुत सारे पजल सॉल्व करेंगे, हमको पता ही है कि यहाँ पे क्या लिखा है, पर फिर भी एक बार सबसे इम्पॉर्टेंट है कि नोट और फर्स्ट पैरा पढ़ना, बिकॉज यही हमको डायरेक्शन देगी कि पजल हमको किस डायरेक्शन या फिर किस हिसाब से सॉल्व करनी है, ठीक है। तो इसको जल्दी जल्दी पढ़ेंगे हम लोग। देखो, बोला है कि 3 फ्लैट से ए बी सी, बॉटम मोस्ट जो है 1 जो भी है, ठीक है, ये तो कॉमन सी चीज़ है। और बोला है कि फ्लैट ए इज़ इन इमीडिएट वेस्ट ऑफ बी, मतलब ऐसा है कि ए फिर बी फिर सी, ऐसा है, ठीक है। बोला है देखो, बी विच इज़ इन इमीडिएट वेस्ट ऑफ सी। सम पर्सन्स लिव इन दिस फ्लैट्स एंड बिलोंग टू डिफरेंट सिटी, ठीक है। तो कुछ लोग रह भी रहे हैं और इनके डिफरेंट सिटीज़ भी दिए हैं। और बोला है देयर इज़ नो वैकेंट फ्लैट एंड ऑल द फ्लैट्स आर ऑफ द सेम डायमेंशंस, ठीक है। कोई वैकेंट फ्लैट नहीं है और जो भी फ्लैट्स है वो सेम ही डायरेक्ट डायमेंशंस के हैं, मतलब जो भी स्क्वायर फीट वगैरह जो या यार्ड्स जिस हिसाब से वो सेम है। तो आगे देखते क्या बोला है। तो नोट में बोला है इफ़ अ पर्सन लिव्स इन अ फ्लैट adjacent to another person then both persons live on the same floor unless stated otherwise। अब इसका मतलब क्या है, देखो, अगर बोला है कि A जो है adjacent to B है, तो इसको हम लोगों को यही चीज़ में सोचना पड़ेगा, मतलब सोच के यही चलेंगे कि A अगर एडजेसेंट B है तो दोनों एक ही फ्लोर पे है, ये हमको बाय डिफ़ॉल्ट सोच के चलना पड़ेगा। जब तक कि मेंशन नहीं किया गया है कि ये दोनों ही डिफरेंट फ्लैट में रहते हैं या फिर डिफरेंट फ्लोर्स में रहते हैं, तो तब तक हमको यही अज्यूम करना है कि ये दोनों एक ही फ्लोर पे रह रहे हैं। उसके बाद, ठीक है, इसका ये मतलब हुआ। उसके बाद बोला है कि इफ़ 1 2 3 पर्सनस लिव बिटवीन एक्स एंड वाई, देन बोथ पर्सन लिव इन सेम टाइप ऑफ फ्लैट अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। इसका भी मतलब ये है कि अगर एक्स और वाई के बीच में अगर 3 पर्सन रह रहे हैं, तो ये दोनों ही पर्सन जो है एक्स और वाई एक ही फ्लैट में बिलोंग करेंगे, जब तक कि बोला नहीं गया है कि ये दोनों अलग अलग फ्लैट पे। तो बाकी कंडीशन भी उसी हिसाब से बोला है कि इफ़ एक्स लिव्स ऑन 1 2 3 फ्लोर बिलो, तो ये दोनों एक ही फ्लैट पे रह रहे होंगे, ठीक है। तो ये नोट सिंपल सा है। अब देखो, कंडीशंस यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। तो अगर हमको बोला गया था कि 5 फ्लोर है और ए बी सी 3 फ्लैट है, ठीक है, मतलब टोटल हमारे पास 15 फ्लैट्स हैं। तो हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं 15 फ्लैट्स के लिए। तो देखो, यहाँ पे 5th फ्लोर, यहाँ पे 4th, यहाँ पे 3rd, 2nd और 1st, ये हुए फ्लोर्स। अब हमको इनके फ्लैट्स भी ड्रॉ करना है। फ़िलहाल हम लोग एक ही पॉसिबिलिटीज़ लेके चलते हैं। अगर हमको लगा कि इसकी दूसरी केस बन रहे तो ही इसको एक्सपांड करेंगे, बट तब तक हम लोग कोशिश करेंगे कि एक ही पॉसिबिलिटी में इसको सॉल्व करें, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे ये ए फ्लैट हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ, ठीक है। तो ये ए बी और सी इस हिसाब से। अब देखो, कंडीशंस नोट करेंगे और फिर जो कंडीशन अगर डायरेक्टली प्लेस हो रही होंगी तो उनको प्लेस करते चलेंगे। अब देखो, बोला है कि पी हु बिलोंग्स टू पटना लिव्स 2 फ्लोर अबव के, और बोला है कि के लिव्स ऑन 2nd फ्लोर। अब देखो, के अगर 2nd फ्लोर पे और बोला है कि पी जो है 2 फ्लोर्स अबव के रह रहा है, तो पी यहाँ पे रह रहा होगा, मतलब
फ्लैट को छोड़ो, मैं बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगर के यहाँ पे तो 2 फ्लोर्स अब पी कहाँ पे होगा, एक छोड़ के दो, ठीक है, दो फ्लोर छोड़ के पी यहाँ पे होगा कहीं, तो हमको ये पता है। तो हम लोग देखो के को यहाँ पे कर देंगे, पी को यहाँ पे लिख देंगे, इससे ये पता चलेगा कि के जो है इस फ्लोर पे है, पी जो है इस फ्लोर पे है, ठीक है। अब इसके बाद देखो बोला है कि पी पटना को बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पे लिख लेंगे पी इज इक्वल टू पटना। अब बोला है कि द पर्सन हु बिलोंग्स टू इंदौर लिव्स 2 फ्लोर अबव एल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो कंडीशन हमने नोट में पढ़ा था ना कि इंदौर लिव्स 2 फ्लोर्स अबव एल। अब इसमें हमको बाय डिफॉल्ट सोच के चलना है कि इंदौर वाला और जो एल है वो एक ही फ्लैट में रह रहे, या तो ए या तो बी या तो सी, हमको क्योंकि यहाँ पे बताया नहीं गया कि ये दोनों डिफरेंट फ्लैट में। अब हो सकता है आगे जाके आगे की लाइंस में ये मेंशन हो कि ये दोनों अलग लाइन में, ठीक है, तो तब हम लोग लिख देंगे, बट फिलहाल हमको ये अज्यूम करके चलना है कि दोनों ही एक ही फ्लैट में रह रहे हैं, ठीक है। तो देखो, तो पर्सन हु बिलोंग टू इंदौर लिव्स 2 फ्लोर्स अबव एल, मतलब अगर इंदौर वाला यहाँ है तो वो एल के 2 फ्लोर्स अबव, मतलब इनके बीच में 1 फ्लोर का गैप होना चाहिए इस हिसाब से। तो इंदौर एल के 1 फ्लोर छोड़ के ऊपर इंदौर होगा, और हम लोग बाय डिफॉल्ट ये सोच के चल रहे हैं कि इंदौर और एल वाला एक ही फ्लैट में रह रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखो, इक्वल नंबर ऑफ पर्सन्स लिव अबव द पर्सन हु बिलोंग्स टू इंदौर एंड एल, मतलब इक्वल नंबर ऑफ पर्सन अबव रह रहे इंदौर वाले के और एन के एन जो है उसके, इसका मतलब हुआ कि दोनों ही एक ही फ्लोर पे रह रहे। मान लो इंदौर वाला 4th फ्लोर पे कहीं, तो ठीक है, इसके ऊपर कितना होगा, 1 पर्सन रह रहा होगा, तो 1 पर्सन एन के भी ऊपर रहना चाहिए, तो एन को भी हमको 4th फ्लोर पे कहीं ना कहीं प्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस कंडीशन का मतलब ये हुआ कि इंदौर वाला और एन जो है एक ही फ्लोर पे, तो ठीक है, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, इंदौर इज इक्वल्स टू फ्लोर, ऐसे कर देता हूँ, फ्लोर इक्वल्स टू एन, मतलब दोनों ही एक ही फ्लोर को से बिलोंग करते हैं। अब देखो बोला है कि हु बिलोंग्स टू इंदौर एंड एन हु बिलोंग्स टू अम्बाला, मतलब एन वाला जो है वो अम्बाला पे अम्बाला से है। अब देखो इसके बाद है कि एन डजंट लिव इन फ्लैट ए, तो यहाँ पे लिख देंगे नॉट इक्वल्स टू ए, मतलब ए फ्लैट में नहीं रह रहा है। उसके बाद बोला है कि टी लिव्स एडजेसेंट टू ओ बट नॉट इन फ्लैट बी और सी। अब देखो टी एडजेसेंट टू ओ है, यहाँ तक तो ठीक है, बट बोला है कि बट नॉट इन फ्लैट बी और सी। हमारे पास गिन के 3 फ्लैट है और बी और सी में टी नहीं रह रहा है, तो ऑब्वियसली टी इज लिविंग इन फ्लैट ए, ठीक है। जब टी फ्लैट ए में रह रहा है कहीं पे, यहाँ पे मान लो टी यहाँ पे रह रहा है और ओ इसका एडजेसेंट है, तो ओ को फ्लैट बी पे रहना होगा ऑब्वियसली, ठीक है, तब जाके तो वो एडजेसेंट होगा। और यहाँ पे हमको ये भी नहीं बोला है कि टी और ओ जो है अलग अलग फ्लोर पे रह रहे हैं, तो हम लोग बाय डिफॉल्ट ये मान के चलेंगे कि टी और ओ एक ही फ्लोर पे रह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे टी इज इक्वल्स टू फ्लोर, यहाँ पे ओ, और ये ए पे रह रहा है और ये बी पे रह रहा है, ठीक है। आगे चल के अगर बोला कि ये डिफरेंट फ्लोर पे है तो यहाँ पे हम लोग नॉट इक्वल्स टू फ्लोर लगा देंगे, बट फिलहाल हमको सिर्फ इक्वल्स टू बाय डिफॉल्ट अज्यूम करके चलना है, बिकॉज नोट में दिया गया था कि ये दोनों एक ही मतलब ऐसा सोच के चलना है जब तक कि वो मेंशन ना करे पजल में। अब देखो बोला है कि फ्लैट बी और सी हो गया। हाँ, जेड हु बिलोंग्स टू भोपाल लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर्स बिलो ओ, मतलब ओ के कहीं नीचे जेड रह रहा है और जेड जो है भोपाल से बिलोंग है, तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दूंगा यहाँ पे ऐसे, ठीक है। अब देखो बोला है कि बट ऑन द बिलो ओ बट नॉट इन द सेम टाइप ऑफ फ्लैट, देखो यहाँ पे मेंशन है, तो यहाँ पे हम लोग ऐसा कर देंगे कि ये डिफरेंट है, ठीक है। ऐसा बस शॉर्ट में लिख दूंगा डिफरेंट, इससे पता चलेगा कि ये दोनों डिफरेंट फ्लैट में है। आप कंडीशंस अपने हिसाब से नोट कर सकते हो, ये बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कंडीशन किस हिसाब से लिखी है, बट एक ही चीज़ मैटर करती है कि आपकी कंडीशंस पेपर में जब आप लोग सॉल्व कर रहे हो तो वो आपकी कंडीशन आपको समझ में आनी चाहिए। पेपर के मेंस के पहले आप किसी की भी स्ट्रैटेजी जो कंडीशंस नोट करने की या फिर पेपर सॉल्विंग स्ट्रैटेजी किसी से भी फॉलो ना करें, बिकॉज हम लोग इतने दिनों से हमारी स्ट्रैटेजी बना के चलते हैं और एंड में किसी को फॉलो करने की कोशिश करें तो वो पेपर में दिक्कत देती है, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ अपनी स्ट्रैटेजी से स्टिक रहिए, अपनी जो स्ट्रैटेजी खुद के लिए होती है वही सबसे बेहतरीन होती है, ठीक है। तो आप लोग कंडीशन अपने हिसाब से नोट कर सकते हो। अब देखो बोला है कि ओ नॉट इन द सेम टाइप ऑफ फ्लैट, यहाँ तक हुआ। फिर बोला है डी हु बिलोंग्स सूरत लिव्स 2 फ्लोर अबव जेड, मतलब देखो यहाँ पे कहीं जेड है तो 2 फ्लोर अबव मतलब डी और जेड के बीच में एक है, और डी हु बिलोंग्स टू सूरत बोला है तो डी सूरत को लिखा है बिलोंग करेगा। और जब तक हमको मेंशन नहीं किया है कि ये दोनों अलग में है, हमको बाय डिफॉल्ट सोच के चलना पड़ेगा कि ये एक ही फ्लैट में रह रहे हैं, ठीक है। अब देखो बोला है कि एफ लिव्स 2 फ्लोर्स अबव ओ, ठीक है। एफ जो है 2 फ्लोर्स अबव ओ, मतलब इन दोनों के बीच में एक फ्लैट है, एक फ्लोर है, ठीक है। अब क्या है हम लोग, बट नॉट इन सेम फ्लैट एज एन, एफ लिव्स 2 फ्लोर्स अबव ओ
एफ की बात हो रही है, बट नॉट इन सेम फ्लैट एज एन, मतलब एफ इज नॉट इक्वल्स टू फ्लैट लिख दूंगा मैं यहाँ पे, और एन मतलब ये एक ही फ्लैट में नहीं है। अगर एफ बी पे है तो एन बी पे नहीं हो सकता, ठीक है। अब उसके बाद ओ लिव्स अबव एल, ओ लिव्स अबव एल बट नॉट इन द सेम टाइप ऑफ फ्लैट। ओ जो है अबव एल है, मतलब ओ के कहीं नीचे एल है और ये डिफरेंट फ्लैट पे बिलोंग कर रहे हैं। मतलब यहाँ से ये साबित हो गया कि ओ जो है वो फर्स्ट पे नहीं हो सकता। अगर ओ को आप फर्स्ट फ्लोर पे रखोगे तो उसके नीचे एल के लिए जगह नहीं है, ठीक है, अंडरग्राउंड नहीं रह रहा है, यहाँ पे 5 ही फ्लोर है ऑब्वियसली। तो ओ यहाँ से पता चल गया कि ओ जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे नहीं है। अब देखो इसके बाद है कि एच हु बिलोंग्स टू दिल्ली लिव्स एडजेसेंट टू के बट नॉट इन फ्लैट बी, ठीक है। एच हु बिलोंग्स टू दिल्ली, यहाँ पे लिखेंगे एच लिव एडजेसेंट टू कहाँ पे, इज इक्वल टू नेबर ऑफ के, और एच जो है वो दिल्ली में रह रहा है। और बोला है कि बट नॉट इन फ्लैट बी, मतलब यहाँ पे लिख देंगे कि ये नॉट इक्वल्स टू फ्लैट बी, ठीक है, एच। अब इसके बाद देखो, इसके बाद क्या है कि 3 पर्सन्स लिव बिटवीन जे एंड एम बट नॉट इन सेम फ्लैट एज एच और के। अब देखो 3 पर्सन बोला है तो ऑब्वियसली एक पर्सन टॉप मोस्ट फ्लोर पे होगा और दूसरा पर्सन बॉटम मोस्ट फ्लोर पे होगा, तब जाके बीच में 3 पर्सन आएंगे, क्योंकि यहाँ पे टोटल ही 5 फ्लोर्स है। एक पर्सन को यहाँ रखोगे तो 3 छोड़ के 1 2 3 छोड़ के दूसरा पर्सन यहाँ आएगा, ठीक है। तो ये एक्सट्रीम एंड्स पे बोल लो, या फिर कोई सबसे ऊपर या फिर एक पर्सन सबसे नीचे रह रहा होगा, पर हमको ये नहीं पता कौन ऊपर है कौन नीचे। तो यहाँ पे देखो नोट करेंगे कि जे और एम के बीच में 3 पर्सन है, बट नॉट इन सेम फ्लैट एज एच एंड के। तो और ये दोनों भी जो है नॉट इक्वल्स टू फ्लैट एच का और के का, ठीक है, तो डिफरेंट फ्लैट में रह रहे होंगे। अब बोला है कि एल हु बिलोंग्स टू कानपुर लिव्स इमीडिएटली अबव एम, इमीडिएटली अबव एम बोला है। तो अगर एल यहाँ पे कहीं है तो उसके जस्ट नीचे एम होगा, जिस हिसाब से एल जो है इमीडिएटली अबव एम होगा, और एल जो है वो कानपुर से बिलोंग करता है, ठीक है। और यहाँ पे भी मेंशन नहीं है कि डिफरेंट फ्लैट पे रह रहे हैं, मतलब हमको बाय डिफ़ॉल्ट यही अज्यूम करके चलना है कि ये दोनों एक ही फ्लैट में है, ठीक है, मतलब जस्ट अबव और बिलो है एक दूसरे के। अब देखो सारी कंडीशंस जब नोट हो चुकी है हमारी, तो हम लोग एक एक करके यहाँ पे प्लेस करेंगे कंडीशंस, और उसके बाद जो है कंडीशंस कैंसिल आउट करते हुए चलेंगे, ठीक है। अब देखो कंडीशन स्टार्ट कहाँ से करें, सबसे पहले ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो देखो ओ को हम लोग यहाँ से, देखो ओ को हम लोग सबसे नीचे नहीं रख सकते फर्स्ट फ्लोर पे, बिकॉज ओ के नीचे एक फ्लोर तो चाहिए एल के लिए। तो ओ को हम लोग सेकंड फ्लोर पे मान के चलते हैं सबसे नीचे, और ओ के ऊपर 2 फ्लोर तो एटलीस्ट होने ही चाहिए, ताकि एक ओ के एक फ्लोर छोड़ के ऊपर एफ भी रह रहा हूँ। तो देखो अगर मैं ओ को यहाँ रखूँ, मान लो, ठीक है, ओ को यहाँ रखूँ, आप लोग देखो तो ओ के एक पर्सन छोड़ के ऊपर एफ के लिए जगह है, एफ यहाँ पे हो सकता है, और एल ओ के नीचे हम लोग कहीं यहाँ पे एल को रख सकते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, ठीक है। तो ओ सेकंड फ्लोर पे हो सकता है, या अभी एक एक ऊपर चल करके चलो, ओ यहाँ ओ थर्ड फ्लोर पे हो सकता है क्या। देखो अगर ओ यहाँ रखूँ तो ओ के एक पर्सन छोड़ के एफ, ठीक है, तो यहाँ पे ये कंडीशन अभी एफ, देखो एफ यहाँ पे आ रहा है और एल के लिए भी नीचे 2 फ्लोर्स है, बट अभी हमारे पास ओ के लिए 2 ही फ्लोर्स हुए, या तो सेकंड या तो थर्ड। ओ को हम लोग फोर्थ पे नहीं रख सकते, बिकॉज ओ के ऊपर एक फ्लोर छोड़ के ऊपर, उसके भी एक फ्लोर छोड़ के ऊपर हमको एफ को रखना है, ठीक है। तो ओ के लिए हमारे पास फ्लोर के हिसाब से 2 ही पॉसिबिलिटीज़ है, या तो ओ सेकंड फ्लोर पे होगा या तो ओ हमारा थर्ड फ्लोर पे होगा, ठीक है। यहाँ तक हमको समझ में आया। अब इसके बाद देखो और एक चीज़, देखो ओ सेकंड फ्लोर पे और थर्ड फ्लोर पे हम लोग इस कंडीशन से देखा, और देखो एल के भी नीचे कोई पर्सन है। देखो ओ के नीचे तो एल है, बट एल के भी नीचे एम है, मतलब ओ के नीचे एल भी आया और एम भी आया, मतलब ओ के नीचे हमको 2 पर्सन तो एटलीस्ट छोड़ने हैं। तो अगर मैं ओ को सेकंड फ्लोर पे रखूँ तो 2 फ्लोर है क्या नीचे एल और एम के लिए, नहीं, मतलब यहाँ से ये कंफर्म हुआ कि ओ हमारा थर्ड फ्लोर पे ही आएगा। तब देखो अगर ओ को हम लोग यहाँ रखेंगे तो एल और एम के लिए नीचे 2 फ्लोर हैं, और ऊपर भी देखो 1 फ्लोर छोड़ के एफ के लिए 1 फ्लोर बचा है, मतलब यहाँ से ये कंफर्म हुआ कि ओ जो है थर्ड फ्लोर पे होगा, ठीक है। अब हमको ये सोचना होगा कि एल कहाँ पे, मतलब ओ कौन से फ्लैट में। तो देखो यहाँ पे और एक कंडीशन थी कि टी जो है ए पे है और ओ जो है वो बी पे है, तो यहाँ पे टी को प्लेस कर दो, यहाँ पे ओ को प्लेस कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये डाउट तो मिट गया, हम लोग यहाँ पे इसको कट कर देते जो कंडीशन हुई, ठीक है। और एक चीज़, ओ के नीचे एल था, हमें पता है, देखो ओ के नीचे एल है, बट ये डिफरेंट है, ठीक है, डिफरेंट फ्लैट में, तो एल यहाँ पे नहीं हो सकता, एल को हमको यहाँ पे ही रखना पड़ेगा सेकंड वाले फ्लोर पे, तब जाके एल के जस्ट नीचे, यहाँ पे देखो एल के जस्ट नीचे एम आएगा, मतलब एल जो है यहाँ पे आएगा सेकंड वाले में, बट एल यहाँ नहीं आ सकता बिकॉज डिफरेंट फ्लैट में, तो एल या तो यहाँ होगा या तो एल यहाँ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2
पॉसिबिलिटीज़ या फिर 2 केस बन रहे हैं, बट फर्दर हम लोग चेक करते हैं कि कहीं पे कुछ कैंसिल होता है क्या। ठीक है, एल और एल के लिए यहाँ पे जगह मिल गई, और एल एक छोड़ के इंदौर है ऊपर रख सकते हैं डी एफ। तो एक काम करते हैं हम लोग, देखो एल के लिए जो 2 पॉसिबिलिटीज़ बन रही है उसको हम लोग साथ में लेके चलते हैं। अगर आगे जाके कुछ ऐसी कंडीशन मिलती है हम लोगों को कैंसिल करने वाली, तो उसको वहाँ पे ही कैंसिल कर देंगे, बट फिलहाल हम लोग 2 पॉसिबिलिटीज़ लेके चलेंगे सेफ साइड पे। देखो यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, तो ए बी सी यहाँ पे सेपरेट करने के लिए मैं कर्ली कर्व ड्रॉ कर देता हूँ, और यहाँ पे टी है, यहाँ पे ओ है। ठीक है, ये यहाँ तक हमारा हो चुका है। तो देखो एल और एम को प्लेस करो, एल इस फ्लैट में नहीं है, एल यहाँ पे होगा एक कंडीशन में, और दूसरी कंडीशन में केस में हम लोग यहाँ लिखते हैं, और एल के जस्ट नीचे एम था देखो, तो एम को यहाँ लिख दो और इस वाले में यहाँ लिख दो, और एल जो है कानपुर से है तो एल कानपुर मैं सिर्फ शॉर्ट में लिखूंगा, और एल यहाँ पे कानपुर। ठीक है, तो ये कंडीशन होगी, इसको काट देता हूँ मैं, इसको भी काट देता हूँ, और हमको क्या है कुछ लिखने लायक। हाँ, और एक चीज़ देखो, जे और एम के बीच में 3% थे, एम यहाँ है तो इस वाले केस में 1 2 3 जे यहाँ होगा, इस वाले केस में जे यहाँ होगा। ठीक है, ये भी हो गया, इसको भी काट देता हूँ मैं, नहीं इसको नहीं काटता हूँ बिकॉज ये फ्लैट वाली कंडीशन अभी भी जुड़ी हुई है, तो इसको रहने दे रहा हूँ। ओ के नीचे देखो जेड है बोला है, और ये कंडीशन देखते हैं, ओ के नीचे जेड है, और हाँ और एक ये वाली कंडीशन थी देखो एल से रिलेटेड, एल से 1% छोड़ के ऊपर में इंदौर वाला है, तो एल से 1% छोड़ के ये जो है वो इंदौर वाला है, ये वाली कंडीशन भी काट देता हूँ मैं एल वाली। और एल जो है सेमी फ्लोर में एन के, और एन जो है ए वाले फ्लैट में नहीं है, तो देखो इंदौर वाली यहाँ पे भी लिख देता हूँ, एल से 1% छोड़ के इंदौर यहाँ पे। एन जो है एक ही फ्लोर पे, मतलब एन 4th फ्लोर पे है, और एन अम्बाला से बिलोंग करता है, और एन जो है वो ए फ्लैट में नहीं है। तो देखो इस वाली कंडीशन में हम लोग एन को प्लेस कर सकते हैं, 4th फ्लोर में एन है और एन अम्बाला है, और एन ए पे भी नहीं है। ठीक है, तो एन को हम लोग यहाँ नहीं रख सकते, एन को ऑब्वियसली यहाँ रखेंगे और यहाँ पे अम्बाला लिख देंगे। इस वाली कंडीशन में एन यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, तो अभी कुछ श्योर नहीं हो सकते हम लोग। और देखो पी पटना के लिए है, पी पटना है ना यहाँ पे, और पी 4th फ्लोर पे था, तो इस वाले में हम लोग पी पटना यहाँ पे तो नहीं रख सकते, एन आ चुका है। पी यहाँ रख सकते हो, बट पटना पी इंदौर में नहीं है, पी पटना में, तो पी यहाँ रख दो और पटना यहाँ रख दो। ठीक है, ये भी हो गया। और क्या हुआ हमारा ओ के नीचे जेड। अब देखते हैं कि दूसरी कंडीशन कहाँ पे हमारी मैच हो रही है। देखो ओ के नीचे जेड बोला है और डिफरेंट फ्लैट में बोला है, और जेड के 1% छोड़ के डी भी है, तो ये दोनों कंडीशंस को मर्ज करके हम लोग को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओ के नीचे जेड है, ओ के नीचे जेड के लिए कितनी जगह है देखो 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 जगह है, और बोला है कि z जो है डिफरेंट में, मतलब o यहाँ पे भी नहीं हो सकता, बिकॉज देखो o के नीचे तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 जगह थी, इस वाली में भी और इस वाली में भी, बट ये 2 जगह तो इस वाली केस में ऑक्यूपाई है, तो o तो यहाँ z यहाँ नहीं हो सकता। और ये भी बोला है कि z और o डिफरेंट फ्लैट में, तो z यहाँ पे भी नहीं हो सकता, तो z के लिए हमारे पास यहाँ पे इस केस में ये 2 जगह है। अगर इस केस में मानूँ मैं, यहाँ पे ये 2 ऑक्यूपाई है, यहाँ पे भी नहीं हो सकता, तो z या तो यहाँ होगा। ठीक है, अगर मैं z यहाँ रखूँ और z के 1% छोड़ के ऊपर d चाहिए, तो यहाँ पे p है, z यहाँ नहीं हो सकता। अगर z यहाँ रखूँ तो 1% छोड़ के ऊपर d नहीं रख सकते, तो ये वाली केस यहाँ पे कैंसिल होगी। ठीक है, z के हिसाब से, z और d के हिसाब से। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन को कैंसिल कर देंगे। अब इधर देखो आप लोग, यहाँ पे अगर देखें हम लोग, तो z यहाँ 1% छोड़ के d सूरत हो सकता है, z यहाँ 1% छोड़ के d सूरत हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कुछ कंफर्म नहीं कर पा रहे। दूसरी चीज़ देखते हैं, कुछ मैच हो जाए। h और k जो है वो नेबर है, बट h b में नहीं है। ठीक है, h अगर b में नहीं है, मान लो अगर h b में नहीं है, तो h या तो a में होगा। ठीक है, h या तो a में होगा या तो c में होगा, ये तो ऑब्वियस है, बिकॉज h b वाले में नहीं है। देखो h b वाले में नहीं है, तो h या तो यहाँ होगा, और h का नेबर k है। अगर मान लो h a वाले में है कहीं a, तो h के कौन से नेबर k को हम लोग कहाँ रखेंगे कि k h का नेबर हो, ऑब्वियसली b फ्लैट में रखना पड़ेगा। अगर k को हम लोग b फ्लैट में रखें तभी तो जाके वो h का नेबर होगा, h जब a में है। और अगर ऐसा भी हो सकता है कि h जो है a में नहीं है, c में है, अगर हम लोग h को c में भी रखें तो भी b को b वाले फ्लैट में रखना पड़ेगा, तब जाके हमारा जो है ये k और h नेबर होगा। सो दोनों ही केस में k जो है b फ्लैट में आ रहा है, तो k को हम लोगों को कंफर्म हुआ कि k b फ्लैट में, और ये भी कंफर्म है कि k सेकंड फ्लोर पे, k सेकंड फ्लोर पे b फ्लैट में, तो k को यहाँ पे प्लेस कर दो आप लोग। ठीक है, ये भी हो गया। अब देखते हैं हम लोग कि अब क्या प्लेस करें, h और k नेबर। तो h को देखो, h को हमको k का नेबर रखना है, तो ऑब्वियसली हमको h को इधर प्लेस करना पड़ेगा, तब जाके ये दोनों नेबर हो गए।
तो यहाँ पे भी हम लोग इसको काट देते हैं। देखो ये वाली कंडीशन काट दी मैंने। और एच जो है दिल्ली है, ठीक है, तो एच दिल्ली वाला है तो दिल्ली यहाँ पे लिख देंगे, तो ये भी हो गया। अब देखो जेड के लिए 2 जगह थी ना, एक और ये 2, तो ये तो ऑब्वियसली एलिमिनेट हो गया, एच आ गया, तो जेड को यहाँ ही रखना पड़ेगा, जेड यहाँ पे। और जेड के 1% छोड़ के ऊपर डी है तो यहाँ पे डी रख दो, डी सूरत वाला है तो यहाँ पे सूरत लिख दो, ठीक है, ये भी हो गया। इस वाली कंडीशन को भी काट दो। अब हमारे के पास क्या बचा, ओ के नीचे जेड हो गया, जेड भोपाल वाला है तो जेड भोपाल यहाँ पे लिख दो और ये भी कंडीशन काट दो। अब देखो एफ़ और एन जो है एक ही फ्लैट में नहीं है, तो एफ़ के लिए तो यहाँ पे जगह नहीं है कुछ, और एन के लिए भी कोई जगह नहीं, ठीक है, एफ़ और एन के लिए जगह नहीं है, एन के लिए यहाँ पे और कुछ कंडीशन देखते हैं। देखो एफ़ और एम के लिए जगह नहीं है, एन यहाँ पे हुआ, पी पटना सेकंड फ्लोर पे नहीं रख सकते, ये हो गया, इसको काट देंगे हम लोग। और यहाँ पे क्या है कुछ, जेड 3 छोड़ के एम 3 फ्लैट छोड़ के एच और के, ये भी हो गया। कुछ कंडीशन 1 2 3 4 ही कंडीशन बचे हमारे पास, जे और एम तो हो गया, और एच और के जो है इस फ्लैट में नहीं, ये भी हो गया बिकॉज एच और के को प्लेस कर चुके हैं, ये भी हो गया। तो 1 2 3 कंडीशन बचे। एफ़ यहाँ पे लिखा है, एफ़ से रिलेटेड कोई कंडीशन छूट गई है क्या, जेड एफ पी बी एन ओ एंड एफ 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 यहाँ पे है, एफ लिव्स 2 फ्लोर अबव बट नॉट द सेम फ्लैट एज एन एन। देखो ये कंडीशन मैंने जो लिखी ना यहाँ पे मिस किया, यहाँ पे लिखा था कि एफ लिव्स 2 फ्लोर्स अबव ओ, यहाँ पे देखो कौन सी लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 और 9th लाइन में देखो यहाँ पे लिखा है कि एफ लिव्स 2 फ्लोर्स अबव ओ बट नॉट इन सेम फ्लैट एज एन। तो यहाँ पे मैंने एफ जो है यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा था, मैंने इसको काट दिया मैंने, एफ जो है 1 फ्लोर अबव ओ है, ठीक है, ये कंडीशन कट गई थी। तो यहाँ पे हम लोगों को एफ को 1% छोड़ के एफ ओ के रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ओ तो यहाँ पे प्लेस है तो एफ को यहाँ रख दो 1 फ्लोर छोड़ के ऊपर, ठीक है। तो ये कंडीशन काट देते, ये अभी भी है, ओ यहाँ पे हो गया। और एफ जो है सेम फ्लैट में नहीं है एन के, तो एन को, हाँ देखो अब देखो इंदौर और एन वाला जो है एक ही फ्लोर पे थे, मतलब इंदौर 4th पे, तो एन भी यहाँ पे ही होगा, एन या तो यहाँ होगा, एन या तो यहाँ होगा, 2 जगह है। बट यहाँ पे मेंशन था कि एफ और एन एक फ्लैट में नहीं है, तो एन को यहाँ नहीं रख सकते बिकॉज एफ बी में, तो एन को यहाँ रख दो। और एन जो है अम्बाला है ना, तो एन को अम्बाला लिख दो। अब देखो पी पटना को प्लेस कर सकते हैं बिकॉज पी 4th फ्लोर पे, तो पी और पटना यहाँ आ जाएगा, पी पटना, ये भी हो गया, इसको भी काट देंगे, इसको भी काट देंगे, और ये भी हो गया। क्या और क्या कुछ बचा है, एफ के ऊपर हो, एफ के ऊपर हो, हाँ ठीक है। अब देखो सारी कंडीशंस हमने प्लेस कर दी है और यही हमारा फाइनल आंसर है। अब देखो जब सारी कंडीशन प्लेस हो जाती है और यहाँ पे ये जो जगह दिख रही है ये वैकेंट नहीं है, अगर हमारे पजल के क्वेश्चंस जो फॉलो करते हैं क्वेश्चन पजल को, यहाँ पे अगर मेंशन हो कि इन कंडीशन या फिर इन फ्लोर्स के हिसाब से, तो यहाँ पे ये वैकेंट नहीं है बिकॉज अर्लियर हमको ये बोला गया था कि कोई भी फ्लोर वैकेंट नहीं है, ये अननोन होगा, ठीक है। ये और ये फ्लोर है जो ये अननोन है, इनके बारे में हमको कुछ पता नहीं। और कुछ सिटीज़ दी गई है क्या, सिटीज़ तो नहीं है, हाँ ठीक है। देखो और ये वाले फ्लोर अननोन होंगे, ये जो है ये था इसका सॉल्यूशन, ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन था। और ये फ्लैट एंड फ्लोर आरबीआई असिस्टेंट मेंस लेवल की है। आई होप कि आप लोगों को ये पज़ल पसंद आई होगी, एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आप लोग यहाँ तक आए हो और आप लोगों को ये पज़ल का एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर सकते हो। और जो अपकमिंग वीडियोस आपको किस हिसाब से चाहिए, एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स के हिसाब से चाहिए कि आप लोग यहाँ ये चाहते हो कि अगले जो अभी कुछ दिन बचे आरबीआई मेंस के लिए हम लोग सिर्फ आरबीआई असिस्टेंट मेंस के हिसाब से ही सेशन करें, तो वो भी आप लोग मुझे बता सकते हो, ठीक है। तो कमेंट करके बता देना और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हो सके तो मैं कल शाम में ये मेरी मतलब पेपर जिस हिसाब से मैं सॉल्व करता था रीजनिंग का सेक्शन वो शेयर करूंगा, बिकॉज एक कमेंट आया था कि आपकी पेपर सॉल्विंग स्ट्रैटेजी शेयर करिए और आप किस हिसाब से पेपर सॉल्व करते हो वो भी शेयर करना। तो वो थोड़ा एक बड़ा वीडियो होगा, 25-30 मिनट का वीडियो हो सकता है, बिकॉज 20 मिनट का तो वो सेक्शन ही होता है, ठीक है। और अगर एक्सप्लेनेशन पार्ट आया आफ्टर पेपर तो वो और फर्दर टाइम लेगा, ठीक है। तो वो कल शाम में देखूंगा मैं, अगर सेक्शन रीजनिंग का सेक्शन, या तो फिर मैं कल दूसरा सेक्शन भी लेके आऊँगा। आप वो डिपेंड करता है आप लोग क्या चाहते हो, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो आप लोगों को कौन सा सेशन चाहिए कल, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलो बाय।